नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप न्यूज़ 93 लाइव देख रहे हैं। पास में हूँ और मेरे साथ विजय झा सर हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो आज हम विजय झा सर से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक ये इस तरह का चलते रहेगा और हमारी जो सरकार है वो उतना गंभीरता से नहीं इस चीज को ले रही है जितना लेना चाहिए। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मुकेश जी। और आपने बहुत सही सवाल उठाया है। आज पूरे देश के हर लोगों के जुबान पर, दिलो दिमाग पर यह प्रश्न है कि इतना गंभीर मुद्दा को जिस गंभीरता से भारत सरकार को लेना चाहिए क्यों नहीं ले रही है। भारत सरकार इतनी गंभीरता क्यों नहीं समझ रही है। वहां जान के लाले पड़े हैं और हमले हो रहे हैं, दुकान पर, व्यावसायिक परिसर पर, घर पर, व्यक्तिगत सड़कों पर निकलते हैं तो वो लोग अपनी शक्ति भर प्रतिरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनको राहत मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए भारत सरकार का, भारत का, वो नहीं मिल पा रहा है। आदमी यहाँ लोग उनके समर्थन में सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार आज चाह ले तो 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश एकदम बैक फुट पर जा सकता है। लगातार मंदिर को भी टारगेट किया जा रहा है। अभी जो अल्पसंख्यक समाज के नेता थे उनको भी एक सप्ताह पहले गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, इस्कॉन से जुड़े हुए थे, वो धार्मिक नेता थे। इस्कॉन के प्रति उनका लगाव था, इस्कॉन से जुड़े हुए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और अभी तो यह भी जानकारी मिली है कि उनको कोई वकील नहीं मिल रहा है। जिसने पहल किया किसी अधिवक्ता ने, तो उन पर भी हमले हुए। इतनी खतरनाक स्थिति में हम पहुंच गए हैं। भारत सरकार को तो अल्टीमेटम देना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर यदि वहां एक भी भारतीय के साथ कुछ भी जुल्म होता है तो 24 घंटे के अंदर हम कुछ भी सैनिक चढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर हम बांग्लादेश को जन्म दे सकते हैं, बांग्लादेश का जो जन्म हुआ पाकिस्तान के जुल्म से, जब वो त्राही त्राही कर रहा था, तब उस समय भारत सरकार ने मदद किया और बांग्लादेश को आजादी का सूरज देखना नसीब हुआ। हिंदुस्तान के बदौलत वह देश आजाद हुआ है और उसकी आबादी कुल हमारे आबादी से 12% है। 17 करोड़ की आबादी है, हमारी 143 करोड़ की आबादी है। तब भी उसकी हिम्मत और हिमाकत तो देखिए, जिसके बदौलत वो आजादी का सूरज देख पाया। आज उसी भारत को वो आंखें दिखा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि भारत सरकार को जैसा प्रतिरोध करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही है, यह समझ से परे है, यह समझ से परे है। जबकि हर आदमी चाहता है कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, क्योंकि आज 5 करोड़ भारतीय दूसरे मुल्कों में रहते हैं। तो एक मैसेज भी जाएगा ना कि हम अगर कोई भी भारतीय के साथ जुल्म होगा दुनिया के किसी देश में, तो भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत की सरकार खामोश नहीं रहेगी। यह संदेश भी देने का अवसर था। यह एक संदेश दिया जा सकता है कि कोई यूं ही विश्व गुरु नहीं बन जाता है। खाली बोलने से हम विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे, विश्व गुरु का काम भी करना होगा आपको। और एक एक भारतीय की सुरक्षा के लिए, उसकी सम्मान की रक्षा के लिए, उसके माल असबाब की रक्षा के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। भारत सरकार को खड़ा रहना पड़ेगा, तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। खाली मुजबानी विश्व गुरु नहीं बन सकते हम। क्या इसके कारण हो सकते हैं? सरकार की खामोशी क्या दर्शा रही है? क्या इस पर भी राजनीति हो रहा है? क्या सरकार दिखाना चाहती है कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कल को भारत में भी होगा? तो कहीं ये एक सरकार जो है वो भारतीय हिंदुओं के ऊपर भी तो ये दबाव नहीं बना रही है ना, खामोश होकर? हो सकता है कि कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यह भी मिशन हो भारत सरकार का कि जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतना मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, हमको फायदा है क्या, क्योंकि यहाँ 80-20 का रेशियो है, तो हमको नुकसान नहीं है। राजनीतिक फायदा हो सकता है उठाना चाहते हो और इसके पीछे राजनीतिक मकसद हो, और यही कारण है जो जवाब हम 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। और उसमें आज 2 माह बीत गए और हमारे वहां भारतीय प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पुजारियों पर हमले हो रहे हैं, पुजारियों की गिरफ्तारी हो रही है, हमारे वहां संपत्ति की लूट हो रही है, फिर भी हम खामोश क्यों हैं? फिर भी 9 तारीख को वहां सचिव स्तर की बैठक हो रही है बांग्लादेश में और भारत उसमें शामिल होगा। उसको तो बहिष्कार की घोषणा कर देनी चाहिए थी। 9 दिसंबर को बांग्लादेश में है बैठक और भारत के प्रतिनिधि जा रहे हैं।
विदेश सचिव स्तर की बैठक है। हमको घोषणा करना चाहिए कि जब तक वहां शांति नहीं होगा, एक भी भारतीय पर हमले होंगे तो हम उस बहिष्कार करते हैं बैठक का, मैं नहीं जाऊंगा। और अपने राजदूत को भी इनको बुला लेना चाहिए और बांग्लादेश के राजदूत को भारत से विदा कर देना चाहिए कि आप जाइए। और सबसे पहला काम इनको शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजना चाहिए। जिस शेख हसीना को अमेरिका और इंग्लैंड ने पनाह नहीं दिया, जबकि उनके परिवार के लोग हैं वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में, और तब पनाह नहीं दिया, और हम पनाह देकर के कौन सा संदेश देना चाहते हैं दुनिया में? एक तरफ वहां मानवता पर हमला हो रहा है, इंसानियत पर हमला हो रहा है, बेकसूर लोगों पर हमला हो रहा है। सिर्फ यही गुनाह है उनका कि वो भारतीय हैं, वो हिंदू हैं, यही गुनाह है। और इस आधार पर हमला हो रहा है, तो जो हमेशा हिंदू के नाम पर ही वोट बटोरते हैं, उनका रोल क्या है? वो क्यों नहीं अडानी को बोल करके बिजली लाइन कटवा देते हैं बांग्लादेश का? अडानी से गोड्डा पावर प्लांट से 100% बिजली बांग्लादेश को जाती है, और आज अगर अडानी का बिजली वहां बंद कर दिया जाए तो बांग्लादेश तो अंधकार में डूब जाएगा। वो 24 घंटे के अंदर भारत के सामने समर्पण कर देगा। इतना आसान सा काम है, हींग लगे ना फिटकिरी, एक भी रक्तपात नहीं होगा, एक भी जवान को शहादत नहीं देनी पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि सरकार जो है, जो एक समय दावा कर रही थी कि अब चाइना से हम आंख मिला रहे हैं, वो कहीं बांग्लादेश से डर तो नहीं रही है? वही तो मैसेज क्या जाएगा? बांग्लादेश एक पिद्दी जैसा देश है हमारे सामने, उससे 10 गुना आबादी हमारे यहाँ है, 10 गुना आबादी का देश है हमारा। हर तरह से हम उससे 10 गुना ज्यादा है, हर तरह से। सिर्फ आबादी का सवाल नहीं है, संसाधन में, शक्ति में, सेना में, हर संसाधन में। इसके बावजूद यदि वो परेशान कर रहा है हिंदुस्तान के लोगों को, तो ये तो कलंक की बात है, देश के लिए कलंक की बात है। हमको जो जवाब देना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को, वो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। काश आज इंदिरा गांधी होती, तब इनको छठी का दूध याद दिला देती। और जिस प्रकार उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और अंततः पूरी दुनिया ने मान्यता दिया बांग्लादेश को, वो भारत की देन है, भारत के सेना की देन है, भारत के सरकार की देन है। इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी का निर्णय का देन है। आज वैसे ही निर्णय लेने की जरूरत है। आज 56 इंच बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखाने की जरूरत है। पूरा हिंदुस्तान केंद्र सरकार के निर्णय के साथ खड़ा है। आप कार्रवाई तो कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आप 80% क्यों चिंतित हैं? 100% आपके साथ है लोग। आप फैसला कीजिए और बांग्लादेश को 24 घंटे के अंदर घुटने पर टिका दीजिए। जरूरत है आज इसकी। पूरी दुनिया, आज अमेरिका निंदा कर रहा है, आज ब्रिटेन में भी आवाज उठा है, और हमको जो सबसे ज्यादा हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां अमेरिका और ब्रिटेन के लोग प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, प्रताड़ित भारतीय हो रहा है, भारतीय हिंदू हो रहा है। और तब भी हम किसकी राह देख रहे हैं? हम तो कहते हैं इंडिया को जरूरत पड़े तो चढ़ाई कर देना चाहिए, और यूएनओ में भी खुद ही जाना चाहिए। हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे हिंदुओं के शुभ चिंतक हैं जो दावे करते हैं कि हम 100% हिंदू के रक्षक हैं और हिंदू का वोट ही हमको चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इतना खामोशी, मेरे समझ से ये सरकार कमजोर पड़ते जा रही है। शायद मोदी सरकार अब जो 2014 में जब आई थी और खुल के जो बोली थी कि 56 इंच का सरकार है और अब हम चाइना से आंख मिलाएंगे, वो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शायद फीकी पड़ रही है और उनकी जो कमजोरी है वो सामने उभर के आ रहा है। बांग्लादेश की घटना से तो यही संदेश जा रहा है कि कहीं न कहीं हमको जो कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे सैनिक कार्रवाई हो, चाहे राजनयिक कार्रवाई हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हो, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं सरकार कर पा रही है? यह तो आज हर लोगों के जेहन में है कि इतनी कमजोर सरकार तो है नहीं, और सरकार के साथ पूरे देश की भावनाएं हैं, आपके साथ हैं। आप निर्णय तो लीजिए। आप 8 बजे नोटबंदी की घोषणा करते हैं, आज रात 12 बजे से नोटबंदी। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेने का तो हिम्मत आप दिखाते हैं, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा का सवाल है, वहां पीछे क्यों हट रहे हैं?
क्या कारण है इसका? पूरी देश की जनता आपके साथ है, आप 143 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और आपका हर निर्णय, नोटबंदी को भी सबने गले लगाया, गलत या सही उसको विवेचना का विषय है, वो अलग विषय है, लेकिन पूरे देश ने आपका खिलाफत नहीं किया, आपके साथ खड़ा हुआ। आप इसी प्रकार वैसा ही निर्णय लीजिए, 4 घंटे के अंदर निर्णय लीजिए। जैसे 8 बजे घोषणा किया, 12 बजे से नोटबंदी चालू हो गई थी, रात 12 बजे से, वैसा ही घोषणा की जरूरत है। उसी तेवर के साथ, उसी हिम्मत के साथ पूरा देश आपके साथ खड़ा है। तो जिस प्रकार से आप लोग सुने कि विजय झा सर मेरे साथ थे और हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से लगातार बांग्लादेश में जो प्रताड़ना हो रहा है, इस पर सरकार को सख्त तेवर दिखाने की जरूरत है। नहीं तो शायद ये मैसेज जाएगा कि सरकार जो हिंदुओं की रक्षा की बात करती है, हिंदुओं की वोट की बात करती है, वो शायद सिर्फ वोट तक ही सीमित होकर रह जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप न्यूज़ 93 लाइव देख रहे हैं।